अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटे हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंसानी वसाइल ज़राए, जिसमें हमने वसाइल ज़राए की इकसाम पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि खातून खाना को अपने अंदर कौन सी लचक पैदा करनी चाहिए वसाइल ज़राए के इस्तेमाल के लिए। अब जो हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं वो है वक्त और तवानाई का इस्तेमाल। यहाँ पे जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि वक्त और तवानाई के इस्तेमाल के लिए कौन कौन से इक़दामात करना ज़रूरी है, जिसमें घरेलू काम को लिए वक्त की मनसूबाबंदी करना। इसमें जो है हमारा अक्सर मसला क्या आता है कि हम लोग पूरा दिन एक ही काम करते हैं और हमारे पास वक्त नहीं निकलता। बेसिकली हमारा टाइम प्लान नहीं है, बेसिकली हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इस वक्त भी मैं आप में से कहूँ ना कि आप बताएं कि आपने फ़लाना काम क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे हमारे पास वक्त नहीं था। कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमने अपना वक्त लगाया कहाँ है। तो वक्त सबसे पहले होता है वक्त के इक़दाम के लिए कि हम अपने वक्त को की मनसूबाबंदी करें, हम अपने टाइम को डिवाइड करें मुख्तलिफ़ कामों से के औकात के मुताबिक। फिर काम को मुनज़्ज़म करना, नेज़ की तरतीब को करना। फिर अपने काम को इस तरह अरेंज करना कि आपकी चीज़ें भी इस तरह अरेंज हों कि आपका टाइम कम से कम लगे। जैसे कि किचन में आप अगर हांडी बना रहे हो तो आपका ऑयल, आपका मसाला जात आपके इतने करीब हो कि आपका कम से कम मूवमेंट हो, जब आपकी उससे आपकी तवानाई भी बचेगी और आपका वक्त भी बचेगा। फिर काम की जगह को तरतीब देना, ये वही बात दोबारा उन्होंने की है कि काम की जगह को इस तरह अरेंज करना कि आपकी फ़िज़िकल एग्जर्शन कम हो और आपका टाइम कम कंज्यूम हो। फिर इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को लेबल करना, ये बड़ा होता है कि हमने एक मसाला निकालना होता है या हमने कोई एक चीज़ लेनी होती है, हम हर चीज़ को खोल कर देखते हैं। तो बेटर ये होता है कि आप चीज़ों को लेबल कर लें। फिर इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को लेबल करने के बाद आता है नकलो हरकत को कम से कम फासले तक महदूद करना। अभी जो हमने पहले बात की है, चीज़ों को इस तरह मुनज़्ज़म किया जाए कि आपकी मूवमेंट कम से कम हो। आप ये नहीं है कि आपका फ्रिज ड्राइंग रूम में पड़ा है और आप काम अपने खाना बना रहे हो तो आप टमाटर लेने कभी टमाटर लेने ड्राइंग रूम में जा रहे हो, कभी आप हरी मिर्च लेने जा रहे हो। तो आपकी चीज़ों की अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो कि आपकी कम से कम हरकत हो। फिर वक्त को बताएं तवानाई बचाने वाले आलात सामने इस्तेमाल करना। ये क्या है, आप अपने वक्त और तवानाई को बचाने के लिए जो आलात है, जैसे कि ग्राइंडर मशीन है, फिर उसके बाद आपका वॉशिंग मशीन है, ये वो है इलेक्ट्रिसिटी आइटम जो आपका टाइम को बचाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ इस टॉपिक पे मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि बेटे आप ये हेडिंग से याद कर लें, उसके बाद आप इसको रीड कर लें। ठीक है, वैसे इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आपने एक बार रीड किया होगा, अपनी नज़रों से गुजरा होगा, तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप बड़े आसानी से इन हेडिंग्स को एलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब इसको फैला कर लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैं सामने आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, आपने इसको एक बार रीड कर लेना है। फिर इसमें एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आया कि काम की जगह को कैसे तरतीब दिया जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो इसमें कैसे किया जाता है ताकि आपको काम की जगह कैसे कि आपका सामान, आपका ज़रूरत का सामान आपके करीब हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कपड़े सी रहे हैं तो आपके पास कैंची, कपड़ा, सुविधा का डब्बा आपके बिल्कुल करीब पड़ा हो ताकि आपको कम से कम मूवमेंट करने पड़े। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप अपनी चीज़ों को सबसे पहले से ही आप अरेंज करके रखें या अपने पास ला के रखें ताकि आपकी मूवमेंट कम से कम हो। तो ये भी छोटा सा 2 नंबर का आता है। फिर हम आगे चलते हैं, अशिया को लेबल करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये अशिया को क्यों लेबल किया जाता है। वक्त और तवानाई की बचाव के लिए अशिया को लेबल करना पड़ता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब आपको वही जो हेडिंग है, आपने वही इसकी मेन हेडिंग इसके बीच में डाल देनी है और इसको डिटेल में नहीं पढ़ना। लेकिन फिर बार बार मैं ये काम कहूँगी, फिर एग्जाम्पल एक्सक्यूज़ मी बेटा, फिर आपने एग्जाम्पल डालनी है कोई ना एक। 2 नंबर में आपने ये याद रखना है कि आपने एग्जाम्पल लाजमी डालनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने ख़ुद से रीड करके आपका ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब ये आता है मुलाजमा गोशवारा। अब ये हमारा प्रैक्टिकल काम में गोशवारे हमने बनाने हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बना कर मुझे रफ़ में दिखाएंगे। अगला जो मैं लेक्चर दूंगी आपको, मैं बताऊंगी कि आपने गोशवारे किस तरह बनाने हैं। आपने ये वीक है, आपने वीक का नहीं, आपने डेली बनाना है। हमने 3 गोशवारे बनाने हैं, एक ज़ाती, उसमें आपका डेली रूटीन जब आप कॉलेज जा रहे हो उसका होगा, एक छुट्टी के दिन का होगा, 4 बनाना, एक खातून खाना का होगा और एक पेशा वराना होगा। 4 गोशवारे आपके बनेंगे। पहले आप मुझे रफ़ लिख कर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद जब मैं कहूँगी ओके फ़ाइन, फिर आप उसको नीट आप अपनी कॉपी में डालेंगे। ठीक है, एक सैम्पल कल अगला लेक्चर होगा, मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगी कि इस तरह आपने गोशवारा, इस तरह पॉइंट्स आपके आने और इस तरह आपने लाइन दिखानी है और आपने कैसे काम करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आज आपका लेक्चर ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर भी आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने इस चैप्टर को बहुत
आपने सिर्फ जहाँ खातून खाना की तब्दीलियों तक आपने बहुत ज़ोर से पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि कौन से पॉइंट्स याद करने हैं और बाकी आपने रीड लाजमी करना, छोड़ना कुछ नहीं है। शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।